क्या प्राचीन भारतीयों ने नासा से हजारों साल पहले अंतरिक्ष यात्रा का रहस्य खोज लिया था? रामायण, महाभारत और कई अन्य ग्रंथों में विमान और अस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सिर्फ कल्पनाएं थीं या फिर उन्नत तकनीक के वास्तविक सबूत। आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान और पौराणिक कथाओं के संगम पर ले चलेंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमान का वर्णन मिलता है, एक ऐसा वाहन जो हवा में उड़ता था। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है, जो रावण और भगवान राम के समय का उड़ने वाला एक यान था। महाभारत की बात करें तो अस्त्र यानी डिवाइन वेपन्स जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और वायवास्त्र ऐसे हथियार थे जिनकी शक्ति आज के मिसाइल सिस्टम जैसी लगती है। पर सवाल यह उठता है, क्या ये सच में अस्तित्व में थे या सिर्फ पौराणिक कथाओं की उपज हैं? चलो विमानों से शुरुआत करते हैं। विमानिका शास्त्र नामक एक प्राचीन ग्रंथ में विमानों के प्रकार और उनकी संरचना का वर्णन मिलता है। इसमें यह तक बताया गया है कि ये विमान किस प्रकार काम करते थे और कैसे अलग अलग दिशाओं में उड़ सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से यह विवरण आधुनिक एरोनॉटिक्स से मिलता जुलता है, लेकिन क्या यह सच में संभव है? वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें इस्तेमाल किए गए कुछ सिद्धांत फिजिक्स के नियमों से मेल खाते हैं। हालांकि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अति आधुनिक लगती हैं। क्या यह प्राचीन विज्ञान की झलक थी या फिर किसी दूरदर्शी कल्पना का नतीजा? और अब बात करें अस्त्रों की। ब्रह्मास्त्र का वर्णन ऐसा है जैसे यह कोई परमाणु हथियार हो। जब इसे इस्तेमाल किया गया तो आसमान लाल हो गया, तेज गर्मी लगी और जीवन नष्ट हो गया। यह विवरण न्यूक्लियर ब्लास्ट से मिलता है। क्या महाभारत में किसी ऐसी तकनीक का जिक्र था जो आज के परमाणु हथियारों जैसी थी? नासा और इसरो जैसे संस्थान आज जो खोज रहे हैं, क्या भारतीय ग्रंथों ने उनकी झलक पहले ही दे दी थी? पुष्पक विमान को एक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल कहा जा सकता है, जो आज के ड्रोन और VTOL एयरक्राफ्ट से मेल खाता है। और सोचिए, जब हम अस्त्रों की बात करते हैं तो लेजर गाइडेड मिसाइल्स और स्पेस बेस्ड वेपन्स की छवि सामने आती है। क्या ये प्राचीन भारत में कल्पना के परे कुछ और थे? हालांकि इस विषय पर विवाद भी कम नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है और इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ना गलत होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि अगर प्राचीन ग्रंथों में ऐसे उल्लेख हैं तो इन्हें पूरी तरह नकारना सही नहीं है। हो सकता है कि यह ज्ञान उस समय के एडवांस्ड सिविलाइजेशंस का था जो समय के साथ खो गया है। क्या यह हो सकता है कि प्राचीन भारतीयों के पास अंतरिक्ष और ऊर्जा के ऐसे रहस्य थे जो आज हमारे वैज्ञानिकों को भी चौंका सकते हैं? तो क्या प्राचीन भारत के लोग अंतरिक्ष यात्रा में नासा से आगे थे? यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ग्रंथों में जो ज्ञान है वह हमारे आधुनिक विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अगर आपको इस विषय ने सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, क्यूरियस मिथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाओं और विज्ञान का ऐसा संगम जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा।